बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है वो मैंने CS प्रिपरेशन फॉर बिगनर्स के लिए बनाई है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि CSS क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ CSS ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे कि CSS पास करने के बाद कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जिसमें रिकमेंड होती है, और हाउ टू अप्लाई, कैसे CSS के लिए अप्लाई करते हैं, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड CSS के लिए कौन किस मतलब किस बेसिस पे CSS में आप अप्लाई कर सकते हैं, BS है, FSCS, आपको डिस्कस करेंगे आज हम। एज रिलैक्सेशन, ठीक है, एज कितनी रिक्वायर्ड है, कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड हाउ टू चूज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। CSS एग्ज़ाम स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। ठीक है, CSS स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्ज़ाम्स। ठीक है, और ये कंडक्ट करता है FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद। ठीक है, पोस्ट जो है वो इन सारे ग्रुप्स में से आती हैं। ठीक है, ये जितने भी ग्रुप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन सारे ग्रुप्स की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, आफ्टर CSS पासिंग। ठीक है, ये आपको फिल अप करनी पड़ती हैं इन द फॉर्म कि आपने किस ग्रुप को प्रायोरिटी में रखा है। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग जो चूज़ करते हैं, एक फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, एक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा लोग चूज़ करते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी मींस कि आप जिस ग्रुप को आप टॉप पे रखेंगे तो आपकी जब CSS की पास हो जाएंगे तो आपको वही ग्रुप मिलेगा, लेकिन वो भी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होता है कि अगर मेरिट में आप टॉप पे हैं तो तब आपको वो मिलेगा, बट वो तो बात की बात है, पहले CSS पास करना इंपॉर्टेंट थिंग है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ CSS एग्ज़ाम, फर्स्ट इज़ रिटन एग्जामिनेशन, जो पास करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, दैन मेडिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड वाइवा वॉइस। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। Applicant must fulfill the following eligibility criteria for appearing in CSS एग्ज़ाम। ठीक है, एक तो नेशनैलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी हो चाहिए, आप सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो, और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और एक है एज क्राइटेरिया, एज लिमिट्स जो है वो CSS के लिए 21 to 30 बताई है। ये इस एज में थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी जाती है कुछ केसेस में। ठीक है, तो फर्स्ट नेशनैलिटी क्राइटेरिया हो गया, नेक्स्ट एज, और अब है एजुकेशनल क्राइटेरिया। ठीक है, एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, तो यू मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री विद एट लीस्ट सेकेंड डिवीजन। ठीक है, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन HEC से रिकोगनाइज्ड हो यूनिवर्सिटी। ठीक है, बैचलर डिग्री हो आपके पास, और थर्ड डिवीज़न जो है वो कंसिडर नहीं की जाती इन केस कि अगर आपकी मास्टर डिग्री में हायर डिवीज़न हो तो आपकी बैचलर डिग्री जो है वो कंसिडर की जाती है थर्ड डिवीज़न के साथ। ठीक है, वैसे आपकी ये मस्ट है कि सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पे एप्लीकेंट ने जो है मास्टर्स भी किया हुआ हो तो उसमें आपकी थर्ड डिवीज़न चल सकती है, मास्टर डिग्री विद हायर डिवीज़न। ठीक है, हायर डिवीज़न में अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर में अगर थर्ड डिवीज़न भी है तो सही है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर CSS एग्ज़ाम। ठीक है, The advertisement of CS exam reflecting dates is published in all newspaper in September each year, या अक्टूबर में या सितंबर में, ज़्यादा अब अक्टूबर में ही होता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आता है इसका। देन डिपॉजिट द फ़ी। ठीक है, ये बताया गया, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये FPSC की वेबसाइट पे गिवन है। ठीक है, कि आप ये डिपॉजिट जो है वो फ़ी कराएंगे नियर गवर्नमेंट ट्रेजर स्टेट बैंक, इस नीचे सारा लिखा हुआ है आपको कहाँ पे फ़ीस सबमिट करानी है। ये फ़ी का जो चालान है ये भी आपको FPSC की वेबसाइट से ही मिलेगा जो आपने फिल जमा करवानी है। नेक्स्ट, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ FPSC, टेक अ प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ द सेम ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, फिल करके देन आपने उसका प्रिंट आउट भी लेना है, और इस हार्ड कॉपी को आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ, बैंक रिसिप्ट के साथ FPSC हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भेजना होगा। ठीक है, बेसिक थिंग टू नो अबाउट CSS एग्ज़ाम। ठीक है, ये 3 टाइम्स है, ये तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि CS एग्ज़ाम 3 दफ़ा से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। ठीक है, और एज जो है वो किस डेट को काउंट होती है, मतलब आप किस डेट
तक आप कह सकते हैं कि आपने इस डेट को आपने इतने ईयर्स का होना है, 30 ईयर्स तक का होना है, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या उधर से 21 स्टार्टिंग हो तो तब भी। द एज ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट काउंट फ्रॉम 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ अप्लाइंग, ठीक है। जिस ईयर में आपने अप्लाई किया है उसकी 31 दिसंबर को आप की काउंट होगी, ठीक है, आपकी कितनी एज है। दिस मीन्स फॉर अप्लाइंग फॉर CSS जो 2021 योर एज ऑन 31 दिसंबर 2020 मस्ट नॉट बी मोर देन 30 ईयर और लेस देन 21 ईयर। ये आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपने CSS 2021 के लिए अप्लाई किया है तो 31 दिसंबर 2020 में आपकी एज जो है वो 30 ईयर से ज़्यादा ना हो और 21 ईयर से कम ना हो, ठीक है। अब जिस तरह CSS 2022 के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना होगा तो 2021 का यहाँ 31 दिसंबर 2021 का यहाँ पे लिखा जाएगा कि उसमें आपकी ईयर 30 ईयर से ज़्यादा ना हो, 21 ईयर से कम ना हो। Written exams has 6 compulsory papers and 6 optional paper to be selected from the list, ठीक है। 6 compulsory papers हैं जिनकी हम तैयारी करेंगे साथ साथ, ठीक है। मैं आपको आपकी हेल्प करूँगी इस सब में, कंपलसरी पेपर्स के एग्ज़ाम में सारी जितनी भी तैयारी होगी, ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपने ख़ुद सेलेक्ट करने हैं और ख़ुद उसकी प्रिपरेशन करनी है। द मिनिमम मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग कंपलसरी पेपर इज़ 40%, ठीक है। आपको पासिंग मार्क्स हैं कंपलसरी पेपर में 40% एंड फॉर ऑप्शनल पेपर इज़ 33%, ठीक है। 33% आपके होने चाहिए ऑप्शनल में, तब आप पास होंगे, और कंपलसरी में आपके 40 होने चाहिए, तब आप पास होंगे। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर पार्ट, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, पास उन्होंने रिटन टेस्ट कर लिया है, फिर भी अगर वो शॉर्ट लिस्ट हुए तो वो मेडिकल और साइकोलॉजिस्ट टेस्ट देंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हायर मार्क्स लेने हैं, मतलब टॉप करना है CSS में, ताकि आप आगे भी फर्दर क्वालिफाई कर लो मेडिकल साइकोलॉजिकल टेस्ट में, ठीक है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ हिज हर ऑन पेपर। रीचेकिंग फ़ी भी आपको बताइए 500 पर पेपर है, ठीक है। ये बेसिक थिंग्स थी जो ज़्यादातर इनके बारे में क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी मैंने डिस्कस कर दिए। एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया, ठीक है। एज की लिमिट तो बताइए 21 to 30 ईयर्स है, बट कुछ जो है 2 ईयर्स रिलैक्सेशन ऑफ एज दी जाती है, आई 32 ईयर्स उन लोगों को जो कि सर्विंग है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 2 साल से काम कर रहे हैं। द एज रिलैक्सेशन विल बी अकॉर्डेड टू द कैंडिडेट ऑन द प्रोविजन ऑफ डिपार्टमेंटल परमिशन, ठीक है। डिपार्टमेंट अगर परमिशन देगा तो उन्हें 2 ईयर की रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। और एम्प्लॉय फ्रॉम बैंक, वॉप्ट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ठीक है, आर नॉट इंटाइटल टू एज रिलैक्सेशन। और नीचे जो है वो रेजिडेंट ऑफ बलोचिस्तान ट्राइबल एरियाज़, जिया खान एंड पेशावर डिवीज़न, ये सारे डिवीजन्स बताए में जो जिन पे एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको दी जाती है। रिटन एग्ज़ाम जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिटन एग्ज़ाम जो है वो 12 पेपर्स का है, 6 जो है वो कंपलसरी एंड 6 और ऑप्शनल, ठीक है। तो 1200 मार्क्स का टोटल है, आउट ऑफ विच 600 मार्क्स आर फॉर कंपलसरी पेपर्स एंड 600 मार्क्स आर फॉर ऑप्शनल पेपर। 3 आवर्स का टाइम होता है आपके पास, ठीक है, एक पेपर के लिए। ईच पेपर हैज़ पार्ट ऑब्जेक्टिव एंड पार्ट सब्जेक्टिव पार्ट, 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 जो है वो सेपरेट शीट पे होता है, ठीक है, और 30 मिनट्स के बाद कलेक्ट किया जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कंपलसरी सब्जेक्ट के 40% हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। 33% है ऑप्शनल के लिए, ठीक है। ऑप्शनल पेपर आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। द लिस्ट ऑफ कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ एज फॉलोज। कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है, 600 मार्क्स के टोटल है। इस ऐसे जो है 100 मार्क्स का, इंग्लिश प्रेसिंग राइटिंग 100, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी 100, करंट अफेयर्स 100, पाकिस्तान अफेयर्स 100 और इस्लामिक स्टडीज़ 100, टोटल 600 मार्क्स हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना सबसे ज़्यादा कहते हैं मुश्किल है CSS में, कि आपने
कौन से मार्क्स जो है वो ज़्यादा गेन कर किन सब्जेक्ट से आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो वो आपके पास ये ग्रुप्स हैं। जैसे ग्रुप 1 में टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट ग्रुप 2 है, सब्जेक्ट 200 मार्क्स के आप इसमें भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने केमिस्ट्री चूज़ किया तो तब तो आपने एक ही करना है, लेकिन अगर आपने जो है वो दो कोई करने हैं, स्टैट्स और जियोलॉजी, अगर आपने जियोलॉजी चूज़ करना है तो आपको साथ स्टैट्स भी लेना पड़ेगा, मतलब दो आपने लाजमी चूज़ करने हैं 200 मार्क्स के, ठीक है। इसमें से आपने कोई भी एक चूज़ करना है, ठीक है। इसमें अगर आपने केमिस्ट्री चूज़ किया या फिज़िक्स चूज़ किया तब तो आपको एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब में से आपको दो सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, तब आपके 200 मार्क्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से चूज़ कर देती हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स, तो मेरे 200 मार्क्स कंप्लीट हो गए। इसके अलावा मैं और इसमें से चूज़ नहीं कर सकती। आपने टोटल बस 600 मार्क्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें से अकाउंटिंग वाला चूज़ कर लिया तो 200 मार्क्स इधर से, 200 मार्क्स अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स, तो अब मेरे पास पीछे 200 जस्ट मार्क्स बच गए, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 3 जो है उसमें से सिर्फ 100 मार्क्स का आप चूज़ कर सकते हैं। ये आपको सब्जेक्ट्स बताए मैं, आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आपके 100 मार्क्स इसमें से पूरे हो जाएंगे। टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली, ठीक है, इसमें से भी कोई एक 100 मार्क्स का चूज़ करना है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप 5 की तरफ। इसमें से भी आप 100 मार्क्स का कोई एक ही चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट है, बेहतर है, आप वो चूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 6 जो है वो इसमें भी से भी आपने 100 मार्क्स का एक चूज़ करना है। अगर आपके 600 मार्क्स पूरे हो चुके हैं तो आप तो इसमें से नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली। ग्रुप 7 में से भी आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है 100 मार्क्स के का, ठीक है। तो ग्रुप 7 कहते हैं सब कि ये सबसे ज़्यादा देने वाला मार्क्स देने वाला ग्रुप है। फॉर एग्जांपल पश्तो, पंजाबी, सिंधी, जो आपकी ज़ुबान है, अगर आप उसके ऊपर पूरी फोकियत है तो आप लाजमी ये चूज़ करें, ठीक है। पंजाबी फॉर एग्जांपल लोग जो पंजाब से हैं वो ये चूज़ कर सकते हैं। नोट 1, अ सब्जेक्ट कैरिंग 100 मार्क्स हैज़ वन पेपर, और जो 200 मार्क्स का है उसके दो पेपर्स होते हैं। क्वेश्चन पेपर्स इन उर्दू एंड अदर रीजनल लैंग्वेज आई पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलूची, अरेबिक एंड पर्शियन मस्ट बी आंसर्ड इन द रिस्पेक्टेड लैंग्वेज, ठीक है। जो इनका पेपर है, इन सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने ऊपर बताए, इनका जो आंसर है वो आपने इसी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। लेकिन ट्रांसलेशन क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना होगा। और 20 MCQs होंगे कंपलसरी पेपर्स एक्सेप्ट द पेपर ऑफ एसए। एसए में आपके 20 MCQs नहीं होंगे, बाकी सारे पेपर्स में 20 MCQs होंगे। और ऑप्शनल पेपर में एक प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी MCQs नहीं होंगे, ठीक है। एसए में और मैथमेटिक्स जो है मैथ्स का बताया, इसमें MCQs नहीं होंगे, ठीक है। ऑल द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर गुड, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस, ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप हाउएवर गेटिंग गुड मार्क्स टोटली डिपेंड ऑन हाउ वेल यू प्रिपेयर दैट सब्जेक्ट फॉर द एग्जाम। हियर आर सम गाइडलाइन फॉर सिलेक्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट टू गिव अ रफ आइडिया टू द कैंडिडेट न्यूली अप्लाइंग फॉर CSS एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है जिससे आप आइडिया ले सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। स्टडी द सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट थॉरली बिफोर सिलेक्टिंग इट, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, FPSC की वेबसाइट पे जाना है, सिलेबस का ओपन करना है पेज, ठीक है, CSS सिलेबस, वो सिलेबस आप डाउनलोड करें और सारा पढ़ें, ठीक है। सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ें, ठीक है। फिर आपको क्या लगता है कि कौन सा सिलेबस आपके लिए सही है कि आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में। फॉर एग्जांपल आपने 2023 वाला देना है CSS, तो आप 1 ईयर के अंदर अंदर प्रिपेयर कर सकते हो या नहीं, ठीक है। ये सारा आइडिया आपने खुद लगाना है कि आप कर सकते हो या नहीं, ठीक है। सिलेक्ट दो सब्जेक्ट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड,
ठीक है। फर्स्ट आइडिया ये है कि आपने लाजमी वो पीछे पढ़े हो, तभी तो आपको आइडिया होगा। बैचलर या इंटरमीडिएट में फॉर एग्जांपल बायो के स्टूडेंट जो है वो बॉटनी या जोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बीएससी में भी बॉटनी जोलॉजी पढ़ी हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उनके लिए कि उनका पास पेपर जो है, पास बुक्स भी होती हैं, वो सारी पढ़ी होती हैं और वो दोबारा सिर्फ उन्हें रिवाइज़ करना होता है। ठीक है, तो ये है कि आपने जो सब्जेक्ट्स पास में पढ़े हैं आप उन सब्जेक्ट्स को लें, एक ये आइडिया है। नेक्स्ट है सिलेक्ट दो सब्जेक्ट विच इंटरेस्ट यू मोर। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स कभी मत चूज़ करें जिसका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको पढ़ने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं हमें हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, हमें डेट्स नहीं याद होती, इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में, तो आप वो मत चूज़ करें जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप उसे चूज़ करें, अदरवाइज़ नहीं करना। इफ़ यू हैव स्टडीड आर्ट सब्जेक्ट इन योर प्रीवियस क्लासेस, तो आपने कभी भी साइंस सब्जेक्ट्स नहीं चूज़ करने, आपने आर्ट्स के ही कोई सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। ठीक है, और इफ़ यू हैव स्टडीड साइंस सब्जेक्ट इन योर प्रीवियस क्लासेस, तो आप उसमें अच्छे भी हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपने साइंस पढ़ी है तो आप वो साइंस सब्जेक्ट ही चूज़ करें। अगर आप उसमें अच्छे हैं, मतलब आप केमिस्ट्री अच्छे से लिख सकते हैं, आप बहुत अच्छे हैं उसमें, बेस्ट हैं, तो आप इसे एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखें। इफ़ यू आर गुड इन एट योर रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, पंजाबी पश्तो वगैरह में आप अच्छे हैं, तो आपको फेमिलरिटी अच्छी है, तो आप इसे रखें। आपकी फुल कमांड है, आपकी राइटिंग अच्छी है, उसमें आप राइट कर सकते हो। आप पहले देखो कि आप उसे लिख सकते हो, तो तब चूज़ करो। ये हाई स्कोरिंग है, गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, बट इस तरह है कि आपकी कमांड अच्छी हो, इसमें आप इस पर लिख सकते हो। ठीक है, तब आप ये चूज़ करें। सब लोग कहते हैं पंजाबी चूज़ कर लो, सिंधी पश्तो बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर आपको लिखना ही नहीं आता उस पर, तो आप किस तरह उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, बेटर स्पेंड सम टाइम ऑन चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, टाइम इसमें कंज्यूम करें, सिलेबस पढ़ें, उसके बाद इंटरेस्ट देखें, कमांड देखें, देन उस सब्जेक्ट को चूज़ करें। ठीक है, और आप टीचर और फ्रेंड्स की मदद भी लें सब्जेक्ट चूज़ करने में। और एक और बात, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट जो है वो भी आपको चूज़ कर सकते हैं। ओवरलैपिंग मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ये ओवरलैप करता है सिलेबस में विद, ये है तो आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा, विद पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है, कुछ इसका सब्जेक्ट सिलेबस जो है दोनों का सेम है, तो ये पढ़ने में आपको इजी होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ ओवरलैपिंग जो है वो भी देखेंगे कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस एक जैसा है, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ मिलता जुलता सिलेबस है, वो वाले सब्जेक्ट आप चूज़ कर लें, ताकि आपको टाइम आपका कम लगे और आप अच्छे से उसे तैयार कर सकें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CSS एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़, लाइक एंड सब्सक्राइब माई